और चलिए अब सीधा चलते हैं भीलवाड़ा और आपको सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। तो मैंने जो बताया कि क्षय द्रव्य और नव पदार्थ दोनों का एक दूसरे में समावेश हो सकता है, तो फिर प्रश्न है दो वर्गीकरण क्यों है? यूं तो अलग अलग विवक्षा हो सकती है, परंतु इसका एक कारण यह प्रतीत हो रहा है कि जैसे एक आदमी पूछता है कि बताइए यह सृष्टि क्या है, यह जगत क्या है, मुझे जगत के बारे में जानकारी चाहिए, यह दुनिया, यह सृष्टि क्या चीज है। इस प्रश्न के उत्तर में षड्द्रव्यवाद की मानो उत्पत्ति हो जाती है। एक दूसरा व्यक्ति पूछता है कि मुझे सृष्टि कार्य इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यह बताओ आत्मा का कल्याण करने के लिए मैं क्या क्या जानूं, किन बातों पर ध्यान दूं, मुझे वे बातें बताइए। सृष्टि क्या है क्या नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अध्यात्म की पिपासा है, तो मेरे लिए क्या ज्ञातव्य है अध्यात्म की साधना की दृष्टि से। इस प्रश्न के उत्तर में मानो नव पदार्थ की बात सामने आती है। इसको संक्षेप में यूं कहा जा सकता है कि षड्द्रव्यवाद अस्तित्ववाद है और नव पदार्थ उपयोगितावाद है। जहां अस्तित्व किमस्ति जगदिदम, किमस्ति जगदिदम, इस प्रश्न के उत्तर में यह अस्तित्ववाद की बात षड्द्रव्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है कि दुनिया क्या है। ये छह चीजें हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। बस यही सारी दुनिया, और दुनिया में कुछ नहीं है। अध्यात्म के संदर्भ में नव तत्वों का बड़ा महत्व है। तो चूंकि यहां ठानम के 9वें स्थान के 6ठे सूत्र में नव सद्भाव पदार्थ का प्रज्ञापन किया गया है, यही प्रतिपाद्य विषय है। नव पदार्थ दोहे में संक्षेप में बता दिया गया है। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। यह नव तत्वों की जो बात है, नव तत्वों में 8 युगल हैं, 8 युगल, एक दूसरे से विरोधी युगल हैं। कौन कौन से हैं? यानी 4 युगल है, 8 4 युगल हैं एक दूसरे से विरोधी वाले, दो 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 दो। जैसे जीव अजीव, दोनों एक दूसरे से विलोम है, विरोधी हैं। जीव अजीव, यह एक युगल हो गया। दूसरा युगल है पुण्य पाप, दोनों एक दूसरे से उल्टे विरोधी हैं। दूसरा युगल पुण्य पाप। तीसरा युगल है आश्रव संबर, एक दूसरे से विरोधी हैं, बिल्कुल विरोधी। चौथा युगल है बंध मोक्ष, एक दूसरे से विरोधी। एक निर्जरा है, वो मोक्ष से थोड़ा जुड़ा हुआ ही है। तो 4 युगल हैं। जीव एक चैतन्यवान तत्व है, पदार्थ है
उनमें सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी होते हैं। जीव और अजीव में समानता भी बहुत है। वैसे तो मैंने विरोधी है विशेष गुण के आधार पर उनमें भिन्नता है, तो दोनों में समानता भी बहुत है, बहुत समानता है। अस्तित्व की दृष्टि से देखें दोनों समान है। जीव का भी अस्तित्व है और अजीव का भी अस्तित्व है। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये चीजें जीव में भी है, अजीव में भी है। तो समानता बहुत है। अगुरु लघुत्व, जीव में भी अगुरु लघुत्व है, तो अजीव में भी अगुरु लघुत्व हो सकता है। तो इतनी समानता है, फिर एक दूसरे को विरोधी क्यों कहें? समानता कितनी ज्यादा, विरोधी क्यों कहें? ऐसा है, समानता तो है ही, परंतु कई बार ये एक कपड़ा है, मान लो तो कपड़ा पड़ा है ठीक है, कोई काला धब्बा दिखेगा, रे काला धब्बा, तो काले धब्बे पर ध्यान जाता है। तो जीव और अजीव में समानता भूत है, तो थोड़ी सी भिन्नता है वो सामने, हाँ, क्योंकि उस भिन्नता के आधार पर दो नाम पड़ गए, जीव अजीव बिना दो नाम ही क्यों पड़ते? दो नाम पड़े हैं, वो समानता के आधार पर नहीं पड़े हैं। लगता है दो अलग अलग नाम भिन्नता के आधार पर पड़े हैं। आदमी में समानता तो बहुत है, फिर अलग अलग नाम क्यों है? तो कुछ भिन्नता भी है, उस भिन्नता के आधार पर अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो जीव और अजीव में समानता बहुत है, पर जो भिन्नता है उसके आधार पर अलग अलग नाम हो गए, जीव और अजीव। क्योंकि समानता अच्छी चीज है, तो भिन्नता भी कोई बुरी चीज नहीं। सब जगह भिन्नता बुरी चीज नहीं होती है। भिन्नता से उपयोगिता भी होती है। आप देखिए, हाथ में 5 अंगुष्ठ को मिलाकर अंगुलियां हैं। अब पांचों में समानता भी है, पांचों में चमड़ी है, पांचों में पर्व पोर भी है, बहुत समानता है, परंतु कुछ कुछ भिन्नता भी है। कनिष्ठा छोटी है और अनामिका उससे बड़ी है, फिर मध्यमा है, फिर तर्जनी है, फिर अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ मोटा है, कनिष्ठा छोटी है। तो पांचों में भिन्नता है। कोई कहे रे भिन्नता गलत है, भेदभाव नहीं, भेद नहीं। अरे भेद भी कहीं कहीं काम का हो, सब जगह अभेद नहीं। अभेद की जगह अभेद रखें, भेद की जगह भेद भी रखें, क्योंकि भेद की भी उपयोग, अभेद का महत्व है तो दुनिया में भेद की भी उपयोगिता होती है। जहां अभेद की अपेक्षा वहां अभेद को देख लें, जहां भेद की अपेक्षा वहां भेद को भी काम में ले सकते हैं। अब अभेद देख भी, हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ है, हम लोग जो हैं इस धर्म संघ के सदस्य हैं। यह हमारा अभेद है कि मैं भी सदस्य हूं, तुम भी सदस्य, हम सभी धर्म संघ के सदस्य हैं। इस सदस्यता के आधार पर तो हमारे में अभेद है। सब संत हैं, सब नमो लोए सब साउन में, जो साधु हैं सब साधु हैं। क्या भेद है? साधुता के आधार पर तो अभेद है। पर भेद करेंगे भाई, ये अग्रणी संत हैं, ये हमारे शासन श्री संत हैं, ये हमारे बाल मुनि हैं, ये अब सब भेद, ये सहवर्ती हैं, ये भेद भी हो गया। अब भेद को बुराई मान लेंगे तो वो लुंका फिर कौन उठाएगा? सब समान है, अग्रणी सहवर्ती, तो अग्रणी का लुंका लेके कौन बिछाएगा? तो भेद भी तो चूंकि सहवर्ती हो, तुम्हारा कर्तव्य है अग्रणी का कमल बिछाओ, व्याख्यान में अग्रणी को जाना है तो ये भेद भी काम का है। तो 5 अंगुलियां है,
अब कहते अभेद सारी हाथ के ही अंग है, अंश है, ठीक है, अभेद है, परंतु अब लिखना लेखन करना है तो वहां चिटली काम अंगुली क्या काम करेगी? लिखने में अगल अलग अंगुष्ठ आदि की उपयोगिता हो गई, और लोच करना है वहां चिटली अंगुली क्या काम करेगी? लोच के हिसाब से जो मध्यमा जो भी काम वो काम आएगी। तो जहां जिसकी उपयोगिता, तो भेद के साथ उपयोगिता भी जुड़ी हुई होती है। सारा अभेद ही अभेद हो जाए, अगर संतों में कोई आकृति का भेद न हो तो मैं किसको देखकर किसका नाम लूं? तो भेद है तब नाम भी अमुक संत है अमुक, तो भेद है तब तो पहचान हो सकता। कोई भेद हो ही नहीं, सब एक समान हो जाए तो किसकी पहचान करें कौन कौन से संत है, कौन कब विकसित है? तो ये भेद उपयोगी भी होता। तो हमारी दुनिया में भेद का भी उपयोग है और अभेद का अपना उपयोग हो सकता है। जहां अभेद की उपयोगिता वहां अभेद की विवक्षा कर लो, जहां भेद की अपेक्षा उपयोगिता वहां भेद को काम में ले लो। जहां एकता दिखानी, हम सब एक हैं, हम सब एक संघ के सदस्य हैं, इस माने में हम सब एक हैं, परंतु अनेक भी हैं। भी ये हमारे बहुश्रुत, ये हमारे और संत हैं, ये अग्रणी, तो वहां भेद को भी जानना पड़ेगा। कि कोई व्याख्यान दिलाना है तो भाई अमुक संतों से कहो वो व्याख्यान देकर, छोटे बच्चे को क्या व्याख्यान के लिए भेजे? तो क्योंकि भेद है, ये हमारे व्याख्यान देने वाले संत हैं, तो इनको व्याख्यान के लिए भेजे। सेवा में बिठाना तो बाल मुनि को भी बिठा दो बोले, तो जिसकी जहां उपयोगिता, तो वो भेद के आधार पर कार्य की उपयोगिता हो जाती है। तो जीव और अजीव इन दोनों में अभेद बहुत है, पर चूंकि भेद भी है तो भेद के आधार पर दो नाम हो गए, जीव और अजीव। वह भेद का बिंदु विषय बनता है चैतन्य। कि जीव में चैतन्य है, वह चैतन्य अजीव में नहीं ही है, यह एक भेद है। इसलिए एक का नाम जीव और दूसरे का नाम अजीव हो गया। चैतन्यवान है वह जीव है, और निश्चैतन्य चैतन्य विहीन है वह अजीव है। प्राणी सारे जीव हैं, और ये चीजें प्रमादनी है, चश्मे का घर है, चश्मा, ये सब अजीव है, इनमें जीव नहीं, चैतन्य नहीं है। पुण्य पाप दोनों ही पुद्गल हैं, पुद्गल की दृष्टि से दोनों में समानता है, एकत्व है, तो भिन्नता किस बात की है? पुण्य में शुभत्व है, पाप में अशुभत्व है। इस शुभत्व अशुभत्व के आधार पर भेद हो जाता है, तो एक का नाम पुण्य, दूसरे का नाम पाप हो गया। आश्रव संबर, आश्रव जो कर्म आगमन का मार्ग है, वह आश्रव है। कर्म आगमन के मार्ग को निरुद्ध कर देना वह संबर हो जाता है। तो दोनों विरोधी है, एक लाने वाला और एक रोकने वाला, एक आने का रास्ता और एक रुकी हुई स्थिति रास्ते की। तो यह भेद है, आश्रव संबर। निर्जरा, अब कर्मों को काटना तोड़ना और आत्मा की जो उज्जवलता है वह निर्जरा है। और बंध, जो कर्म बंधे हुए हैं वह बंध है। सारे कर्मों से आत्मा मुक्त हो जाए तो वह मोक्ष की स्थिति बन जाती है। तो जहां अध्यात्म की जिज्ञासा है वहां बताना होता है, भैया देखो यह जीव है, जीव की हिंसा से बचना यह अजीब चीज है। पुण्य पाप ये कर्म होते हैं, आश्रव यो कर्मों के बंधन के ये कारण है, इनको रोकना संबर है, फिर तोड़ना निर्जरा। यो यह प्रतिपादन अध्यात्म की साधना का मार्गदर्शन करने वाला बन जाता है। इसलिए नव पदार्थ एक अध्यात्मवाद से जुड़े हुए तत्व हैं, और षड्द्रव्य में जो 6 द्रव्य हैं वे अस्तित्ववाद से जुड़े हुए तत्व हैं। कि ये दुनिया के मूल तत्व हैं। कोई पूछे मूल तत्व क्या दुनिया के? दुनिया के मूल तत्व 6 हैं।
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। तो छओं में अस्तित्व, जो दो वर्गीकरण है, अस्तित्ववाद से जुड़ा हुआ कौन और अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ कौन। अब स्मृति कैसे करें, अस्तित्ववाद वाला कौन सा वर्गीकरण है, कैसे पता चले, याद कैसे आए। तो एक छोटा सा तरीका अस्तित्ववाद है, देख लो, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, जहां अस्ति अस्ति आ रहा है ना, वो अस्तित्ववाद के तत्व हैं। जहां अस्ति अस्ति नहीं आता, वो अध्यात्मवाद का तत्व। तो यो स्मृति के लिए अवधान के तरीके से जानने के, जहां अस्ति अस्ति आ रहा है वो अस्तित्ववाद के तत्व हैं। दूसरा वर्गीकरण अध्यात्मवाद से, अध्यात्मवाद की उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। ये नव पदार्थ हैं, इनको अच्छी तरह जान लेने से एक अध्यात्म का मार्ग एक सीमा तक प्रशस्त बन सकता है। नव पदार्थों को एक दृष्टांत से भी बताया गया है, एक समझाने के लिए कि जीव कैसे, जैसे तालाब है, एक तालाब के समान जीव है, और तालाब नहीं है कोई, बिना तालाब की भूमि है, वो अजीव के समान है। तालाब से निकलते हुए पानी के समान पुण्य पाप है, गंदा पानी और उजला पानी पुण्य पाप के समान। और तालाब का नाला है वो आश्रव के समान, नाले के समान आश्रव है, नाले को रोक देने के समान संबर है। तालाब के पानी को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल देना उलीस उलीस कर, वो निर्जरा, उसके समान निर्जरा है। तालाब के अंदर जो पानी है वह बंद है, सारा तालाब खाली हो जाए पानी से, उसके समान मोक्ष है। दीक्षा देनी है, नव पदार्थ की पहचान कराए बिना, ओळखना कराए बिना, कहा गया दीक्षा नहीं देनी। दीक्षा देने से पहले नव पदार्थ को ओळखा देना चाहिए, उसकी जानकारी दीक्षार्थी को हो जानी चाहिए। ये नव पदार्थ हैं, इनमें तीन चीजें, संबर, निर्जरा और मोक्ष। यानी संबर और निर्जरा दोनों की साधना की निष्पत्ति फिर होती है, वह है मोक्ष। उस मोक्ष के नीचे ये दो आयाम हैं, संबर और निर्जरा। तो नव पदार्थों में भी और सूक्ष्मता में जाएं तो अध्यात्म की साधना के बस ये तीन तत्व हैं। उनमें मोक्ष तो एक तरह से होने वाली स्थिति है, करने की स्थिति के दो ही तत्व हैं, संबर और निर्जरा। मोक्ष तो इन दोनों की साधना करने से जो निष्पत्ति होती है वह मोक्ष है। जो करने की चीज है वो दो हैं, संबर और निर्जरा। तो नव तत्वों का कोई पूछे सारांश बताओ साधना की दृष्टि से, तो संबर और निर्जरा। उपादेय, मोक्ष उपादेय है ही। मोक्ष के लिए जो कर्तव्य हैं वे दो कर्तव्य हैं, संबर और निर्जरा। अब संबर और निर्जरा दोनों ही कर्तव्य हैं, दोनों में ज्यादा गरिमापूर्ण या महत्वपूर्ण कौन है, तो मेरी प्रतीति है इन दोनों में अगर तारतम्य करना हो, गरिमा की तरतमता देखना हो, तो संबर ज्यादा गरिमापूर्ण है, उसके बाद निर्जरा का स्थान। क्योंकि निर्जरा तो मिथ्यात्व के भी हो सकती है, पर संबर जो हमारी पारंपरिक सिद्धांत की मान्यता है, मिथ्यात्व के संबर नहीं होता। अद्वितो मान्यता यह है परंपरागत, चौथे गुणस्थान तक संबर नहीं। संबर पांचवें गुणस्थान से शुरू होता है, जबकि निर्जरा तो पहले गुणस्थान में भी हो सकती है। और तो क्या अभव्य जीव हैं, नव ग्रैवेयक तक चले जाते हैं। तो अभव्य घोर यानी जिसको कभी सम्यक्त्व आना ही नहीं है, तो निर्जरा तो छोटे जीवों के भी हो सकती है,
पर संबर की साधना है वो पंचम गुण स्थान से पहले नहीं मानी गई। तो संबर तो मस्त है, तो निर्जरा तो ऐसी चीज है ना, करनी भी चाहिए। संबर की साधना मजबूत है तो निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है दूसरा। निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा, उसकी बाध्यता है कि जहां संबर हो गया है तो निर्जरा को होना ही पड़ेगा। गाय है तो बछड़ा गाय के पास आ जाएगा, जैसे गाय के पास बछड़ा आ जाता है तो संबर के पास निर्जरा भी अपने आप होगी ही होगी। कोई इसमें विकल्प है ही नहीं कि संबर है, संबर पुष्ट हो गया है तो निर्जरा होगी ही होगी। संबर साधु के संबर हो गया, सर्ववृत्ति संबर हो गया, सम्यक तो संबर आ ही गया। अब साधु जो भी करेगा, बोलेगा तो भी निर्जरा, सोचेगा तो भी निर्जरा, चलेगा तो भी निर्जरा, यानी बात बात में उसके शुभ योग जहां भी है निर्जरा हो जाती है। तो नव तत्व अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, नव तत्वों में और ज्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए संबर निर्जरा मोक्ष हैं। क्योंकि मोक्ष तो होने की स्थिति है, डूइंग करने वाली चीजें दो है, संबर और निर्जरा। इन दोनों में भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो संबर है। इस आधार पर यूं कहना चाहूंगा कि नव तत्वों की प्राणवत्ता, प्राण तत्व नव तत्वों में है तो वह मानो संबर है। और सारे संबर के इर्द गिर्द मान लें, नव तत्वों में मूल तत्व, प्राणवान तत्व, केंद्रीय तत्व, जो कुछ भी उचित शब्द हो, वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि मोक्ष है, मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, मोक्ष के लिए करणीय जो है वो संबर है। छोटा सा सूक्त है, संबरो मोक्ष कारणम आश्रवो भव हेतु स्यात्, संबरो मोक्ष कारणम इति मारहति दृष्टि ही शेषमस्याः प्रपंचनम। तो अध्यात्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से संबर बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। तो ठाणंग में ये नव जो सद्भाव पदार्थ बताए गए हैं, ये अध्यात्म की उपयोगिता की दृष्टि से मानो इनका वर्गीकरण सामने आया है। तो हम अध्यात्म की साधना में, संबल निर्जरा की साधना में आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है। माणक महिमा। अब माणक मुनि बन गया, माणक मुनि। और किशोरावस्था का संत है, दीक्षा को प्रोग्राम संपन्न। और गुरुदेव दयाचार्य लाडनू पधार्या तो लाडनू शू पहली बाकलियो, बाकलिया गांव आ गयो। बाकलिया शू अंदाज 10 किलोमीटर करीब, अंदाज 10 एक लाडनू पड़े। तो गुरुदेव बाकलिया शू पधार्या और शहर में पधारना हो, शहर में पधारना पहली दीक्षा दिरा दी। तो शहर में रस्ते में जगह बठी बा दिखना दो राउ गेट खानी बठी बा जगह पीर जी की चौकियां बैठ के और रस्ते में आवे बठी दीक्षा दे दिया, पछ आगे शहर में चला। तो दीक्षा दिरा के बाद में शहर में पधारिया है, पंचायती नोरे में लाडनू के बटेदार गया। तो अब माणक मुनि ने गुरुदेव दयाचार्य को सानिध्य प्राप्त है। अब मुनि जीवन शुरू हो गयो। दो बीदासर एक चतुर गढ़, चौमासा इमतीन, जयाचार्य री सेवा माणक महिमा सुनो सुजान। अब बाल्मीकि नवदीक्षित मुनि माणक है, 3 चौमासा गुरुकुलवास में करने को आने, शुरू का 3 चौमासा गुरुकुलवास में करने को मौको मिलो। परम पूज्य दयाचार्य की मानो सेवा में रहने को मौको मिलो। 3 चौमासा में 2 तो चौमासा विदासर हो गया, 1 चौमासो सुजानगढ़ हो गया। यहाँ 3 चौमासा
गुरुकुलवास में हुए। अब दयाचार्य की कृपा मर्जी, एक विशेष घटना है कि 3 साल करीब हुयार अगवानी बना दिया। विशेष प्रसंग है। कोई संतों में है जिनको 3 साल में अगवानी बना दिया गया हो? कोई है क्या संता में 3 साल में? अच्छा, आपने थामे कोई है क्या? थामे कोई को नहीं 3 साल बनाए, कोई नहीं। 3 वर्षा में करीब अगवानी बना देवे, कोई विशेष घटना है। कोई सत्याम है कोई 3 वर्षा में अगवानी बना दिया गया? सत्यान है, सत्यान कोई है क्या? तो मानक मुनि यहाँ कला जिका ने नारा का अगवानी भी नारा में भेजे दिशा। नारा में 3 वर्षा में अगवानी बना दिया। कौन है? ठीक है, थोड़ा वैसा थोड़ा समणिया रहेगा। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। तो इतनी छोटी उम्र में 3 साल को पर्याय मेरे पहली समण की को नहीं रह रहा। तो ठीक भाई, ठीक है। तो एकदम ही नहीं टाबर साहब मोना जी ने 3 साल में दीक्षा ने कितना वर्ष हो गया? 6 ठीक है, छोटा है बेबी। तो मानक मुनि छोटा ही 3 साल लगभग हुआ। साधु पर्यायकार दयाचार्य की कृपा मान लो, बाकी योग्यता मान लो। जय गणि जोग लखी करवायो, सिंघाड़ो शुभ लक्ष्य, थाना 3 बती से पावस, पत्र पदर प्रत्यक्ष, मानक महिमा सुनो सुजान। तो आपने एक संभवतः विशेष अद्वितीय नहीं भी कहा, विशेष प्रसंग तो है कि कोई साधु ने 3 वर्ष दीक्षा लिया न हुयार हाल 22 साल का भी कोई नहीं हुआ, यूं पहले सिंगाड़ो करा दियो, नरा में भिजा भी दिया। तो 3 सिंगाड़ो करा दियो, अगवानी मानो बना दिया। 11 उद्यो बांकोर 3 थाना से पहलो चौमासो हुए है 32 की साल को 1932 विक्रम संवत को पहलो चौमासो शिवांची मालानी खानी पचपदरा में पहलो चौमासो कराए गए। शिवांची मालानी एरिया के मायने जसोल, बालोतरा, पचपदरा, समदड़ी, कानाना, पारलूर, ये सब क्षेत्र है ना, वो झुमको है गांव को। तो शिवांची मालानी एरिया के मायने पचपदरा के मायने पहलो चौमासो न्यारा के रूप में, बहिर बिहारी के रूप में, अग्रणी के रूप में मानक मुनि को हुए। और बीकान 33 34 जयपुर चौमास, प्रवर फलोदी 35 36 बड़लुवास, मानक महिमा सुनो सुध, 37 ऋणी 38 पुर मेवाड़ पिछाण, 3 वर्षे जयपुर में जयाचार्य रो स्वर्ग प्रयाण, मानक महिमा सुनो सुजान। अब 33 को चौमासो बीकानेर, 34 को जयपुर, फिर 35 को फलोदी, 36 को बड़लू, 37 को ऋणी, 38 को पुर, मेवाड़ में पुर को चौमासो। 20 वर्ष 38 की साल में दयाचार्य को जयपुर के मायने महाप्रयाण हो जाए। श्री मानक मुनि इन अवसर में रया दूर मेवाड़, बार बार सुमिरे बिरहातुर, जय उपकार विराड, मानक महिमा सुनो सुजन। अब गुरुदेव दयाचार्य को तो
महाप्रयाण हो गयो। और जिया लिखियो है मानक मुनि दूर वे गया, गुरुदेव को अंतिम समय पास में कोन रहा, जिका महान उपकारी हा बखन कोन रह सकिया। बार बार स्मरण करे रे, गिरे उरी रे, गुरुदेव पधार गया तो उपकार मारे पर पधार गया गुरुदेव तो ठीक है, पधार गया गुरुदेव तो अपन जा रहे। अब दूसरा गुरुदेव, अब दयाचार्य के बाद मगवा गणी को युग शुरू हुए हैं। और अब मानक मुनि एक गुरु के विरह के बाद अब दूसरा गुरु के सानिध्य में अब मांगे आज्ञा निर्देशन में है। भाद्रव शुक्ल दूज दिन मघवा पट्टोत्सव प्रख्यात। 19वां पद्य है। मघवा सभा सुधर्मा को सो दिव्य दृश्य साक्षात। मानक महिमा सुनो सुजान। अब भाद्रव कृष्णा बारस में दयाचार्य को महाप्रयाण हुयो। भाद्रव शुक्ला दूज ने मगवा गणी को पट्टोत्सव हुए है। और मगवा सभा इंद्र की जहाँ सभा हुए, सुधर्मा सभा बिया क्लोसो मानो दिव्य दृश्य साक्षात हो रही है। मगवाग्नि को पट्टोत्सव हो रही है। पट्टोत्सव हो गयो और मगवाग्नि पाठ विराज गया है। अब चौमासो भी भादवा बाद आसो जर कार्तिक हुयो और चौमासो पूरो भी हो गयो। पावस पूरण दर्श पूजरा मानक करे सचित्र। 39 देश नोक में धर्म प्रभाव पवित्र। मानक महिमा सुनो सुजान। अब मगवाग्नि को शासन काल है। चौमासे के बाद अब मानक मुनि अब गुरुदेव का नया आचार्य प्रवर का दर्शन करे है। फिर 39 को चौमासो देश नोक में हुए हैं। फिर बालोत्रे चौमासो हुए 40 को। फिर 55 41 को। फिर 2 ठाणासू पिपाड़ के मायने चौमासो 42 को। फिर 43 को चौमासो जयपुर में हुए हैं। शब्द बोध सिद्धांत अब संस्कृत को अध्ययन करे मानक मुनि। जयपुर में पंडित को योग लगे मिल गयो। अब दयाचार्य मगवाग्नि आपने संस्कृत ने महत्व दे रहा है, तो मानक मुनि भी संस्कृत के अध्ययन में लग गया है। शब्द बोध सिद्धांत चंद्रिका उनको अध्ययन अभ्यास हो है। फिर पाछो थड़ी देश चौठाना चूरू। फिर आ गए 44 को चौमासो चूरू में करे 4 ठाणासू। 45 को उदयपुर में। और फिर 45 को मर्यादा महोत्सव मगवाग्नि को रतनगढ़ में हुए है। बैठे मगवाग्नि के सानिध्य में रह रही है रतनगढ़ में आश्रय। और अब बिका बाद में गुरुदेव मगवाग्नि विदासर पधार जावे। तो विदासर बैठे मानक मुनि भी साथ में सेवा में। हा विदासर शूरा जल देसर भेजा शेख काल। तीजा जी ने दीक्षा देवन मघवा देव दयाल। मानक महिमा सुनो सुजान। विदासर गुरुदेव पधार गया मगवाग्नि। तो एक बाई ने दीक्षा दे सर में कितनी कृपा करावे मगवाग्नि तो मानक लाल जी दीक्षा देन थे जाओ। बाई ने दीक्षा थे दे दियो। तो बाने भेजावे तो मानक मुनि राजल देसर पधारिया है। बैठे बाई तीजा जी ने दीक्षा दी। बैठे सत्या कि माना जी सत्या तो दीक्षा देकर बन सौंप दिया। संभावना है तो कोई माना जी ने साध्वी की पूर्ति करनी, उसी कोई माना जी की साध्वी की पूर्ति करनी तो भाई ने बठी दीक्षा दे दो बानी सौंप देगा मारो काम हो जाए। तो मतलब वो माना जी सत्या दोगे तो बैंक सत्या की जरूरत हो सके संभावना है तो बठी दीक्षा दे दो बानी सौंप देगा। तो दीक्षा देकर बनवा दे दिया। तो यहाँ मानक मुनि
के द्वारा दीक्षा कराई मगवागणी। दीक्षा आली वर्ष 46 पावस वर जो धान। इम 15 चौमास विमल दिल बिचरे आगीवान। माणक महिमा सुनो महर नजर गुरुवरी शिरधर बिचर्या देश प्रदेश। धर्म धुरंधर माणक मुनिवर समझी आगम रेश। माणक महिमा सुनो सुजन। तो फिर जोधपुर के महीने 46 की साल को चौमासो, यहाँ 15 चौमासा यानी 32 की साल से लेकर के 46 तक 15 चौमासा लगातार मानक मुनि न्यारा में किया है। आगीवान के रूप में बितरिया है, न्यारा में बितरिया है। और गुरुदेव की महर नजर है, देश प्रदेश की विचरण की क्रिया करी है। धर्म धुरंधर मानक मुनिवर आगमा के रहस्य ने समझा है। अब मगवागणी के चलना की शरण में पधार रहे मानक मुनि पिता बस न्यारा में बिछड़ लिया। अब पाछा भेड़ा के माई ने मानक मुनि ने राखने को प्रोग्राम हो रही है। अब मानक जी ने भेड़ा में रखा। अब मगवागणी चरण शरण में वरण सुविमल विकास। तुलसी पंचम ढाले भाले मानक महिमा खास। पिता बस न्यारा में बिछड़ लिया। अब गुरुकुल वास के कल्पतरु की छाया में मानक मुनि मानो अब रहने वास्ते आ रही है। अब कल्पतरु की छाया, यहाँ तो पूरा संगी कल्पतरु ही है। यहाँ गुरुकुल वास, गुरु के पास में अब सानिध्य में रहने को अवसर, कुछ लंबो अवसर रहने को प्राप्त हो रही है। तो जो धान चौमास में मानक मुनिवर पैर। कीड़ी नगरो उद्भव्यो जाग्यो भारी जैर। कर्या घना उपचार पर मिल्यो नहीं आराम। सात गेदनी उदय बिन बने न कोई काम। विदासर में अंत में मिल्या चिकित्सक सार। यतिवर केवल चंद जी सफल रयो उपचार। उज्ज्वल वेदन उपसमी अमी दुक्षमता धार। महापुरुष महनीयता कोण सक निर्धार। मानक मुनि को 46 को चौमासो जोधपुर में हो। जोधपुर के चौमासे में थोड़ी कठिनाई होगी शरीर के मायने। कीड़ी नगरो जो कोई पैर में या सोजोर या कोई स्थिति बन गई, कीड़ी नगरो को नाम बताया गयो है। और स्थिति थोड़ी कठिनाई वाली बन गई ही कीड़ी नगर के कारण से उपचार भी को प्रयास भी हुयो। कई उपचार कराया पर आराम मिलियो ही को नहीं। कीड़ी नगर के वास्ते लिखे हुए कीड़ी नगरा अंगुली पर्व या पैर की तली पर होने वाला एक प्रकार का शोथ युक्त दीर्घ स्थायी रोग। इसकी सूजन में चिकनाहट एवं समानता होती है तो संपूर्ण हड्डी को प्रभावित करती है, किंतु कीब पड़ने के लक्षण नहीं दिखते। प्राय उस स्थान से काले काले दाने निकलते हैं। राजस्थानी शब्दकोश में इसकी परिभाषा दी गई है। तो कीड़ी नगरे की वो कीड़ी नगरो कीड़ी तकलीफ होगी, उपचार क्रिया पर आराम मिलो को नहीं। मानक मुनि सोचा इको उपचार गुरुदेव खने गया बाद ही उसी मारो अठवनो गुरुदेव खन चला बठी वो तकलीफ का मैंने कुछ चौमासे बाद में ज्ञान करो तो गुरुदेव खने पूज गया मगवागणी खने। और अब मगवागणी के सानिध्य में आ गया तो विदासर के माई ने अब वो
यति केवल चंद जी बंक को उपचार चालियो, उपचार सफल हो गयो, वह उज्जवल यानी तेज वेदना वो उपशांत होगी। और अब विदासर के माई ने चतुर्मास मगवा गणी को हो रही है। अब मगवा गणी मानक मुनि ने आज के साथ में चौमास में रख ले गए हैं। और अब गुरुकुलवास को थोड़ा लंबो मौको मानक मुनि ने मिले है। और गुरुकुलवास में फिर मगवा गणी जियांकला मानो शांति मूर्ति वाला आचार्य और पाप भीरु परमारथी भाग्यप अनगार महारथी मगवा जिसो बिरलो विमल विचार। कि मगवा गणी बड़ा पाप भीरु परमार्थ वाला भावितात्मा अनगार जियांकला आचार्य। तो वहां के जीवन से भी प्रेरणा ली जा सके है। तो मगवा गणी हाँ तो वहां के बारे में कालूगणी कई बार बांका संस्मरण बांके बारे में फरमावता। तो गुरुदेव तुलसी बीतम मुनि अवस्था में तो कालूगणी का संस्मरण भी जमाने का सुनावता, संत लोग यहाँ सुनता। और कालूगणी गेडियो रखता यहाँ हाथ में, गेडियो हो तो थोड़ी स्मृति है। गुरुदेव तुलसी फरमायो के यहाँ कालूगणी पदार्थ यहाँ पंचमी और यहाँ तो कणाई कणाई रास्ते में गेडिया के सारे खड़ा हो जाऊंता, खड़ा खड़ा सुनो सुनो गेडिया सारे खड़ा होकर पुरानी बातें फरमाता। तो संतान ने पुरानी बातें गुरुदेव के मुंह से सुनने को मौको मिलतो। आ तो मगवा गणी की कई बार गुरुदेव तुलसी भी कणाई 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 मानो वो मगवा गणी को रूप धारण करता उसे। तो गुरुदेव तुलसी भी कहीं थोड़ी पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी पुरानी आज की बातें फरमाता। तो संत यहाँ बैठता आसपास तो गुरुदेव कई देर तक आप बातें फरमाता संस्मरण ना युवाचार्य क्या बनो बीच में कई स्थिति कालूगणी क्या करियो करियो तो यहाँ की बातें कणाई कणाई याद आवे फरमाता। तो वो मगवा गणी को मानो अनुकरण कणाई गुरुदेव तुलसी मतलब कालूगणी को अनुकरण मतलब कालूगणी फरमाता ना। तो काली गणी को अनुकरण गुरुदेव तुलसी कराता पुरानी थोड़ी बात फरमाता। तो इनमें गुरुदेव लिखो है कि कालूगणी कई बार मगवा गणी की या बीर जमाने की बातें फरमाता। दिनेश जी आगे राग को कहता श्री कालू गणी रे भगत भगत यूं बात कहता मैं बालक सबीरे सुनता मन रड़ियात कुण जान श्री मगवारी मतारे लोय मगवा शासन रा सिर मोड़ जुगती बैन भायारी जोड़ है कोई आज करे तसुहोड़ कुण जाने श्री मघवारी कथारे लोय जानक जोड़ी जुगलिया रे आर्जव अभिसंपन्न दाव घाव दुनिया तनोरे देखत रहता सन्न कुण जाने श्री मघवारी मतारे लोय। तो मघवा गणी शासन का सिरमोड़ बाकी बहन भाइयों की जोड़ी यानी गुलाबा जी महासती जी मगवा गणी भाई बहन भाइयों की जोड़ी ही। तो बाकी होड़ आज कोई कौन कर सके। हालांकि आज भी बहन भाई तो अपने संग में है, बहन भाई सत्या साधु आज भी है यहाँ। तो मगवा गणीर मतलब तो जुगड़िया किसी जोड़ी या जुगड़िया में दो हुए बहन भाई या बहन भाई और कालूगणी फरमाता भगत भगत यूं बात समय समय पर कालूगणी बातें फरमाया करता। मैं साधु यानी गुरुदेव तुलसी का मुनि अवस्था में मैं साधु वे बहुत खुशी से वे उत्साह से वे बातें कालूगणी के मुख से सुना करता है। तो जुगड़िया के रूप में मानो जुगड़िया की तरह मगवार गुलाबा
आर्जव अभिसंपन्न रिजुताशु मगवागणी रिजुता संपन्ना दाव घाव दुनिया का चिदाशु के बहुत मनो बंक वास्ते गांव थोड़ा सा दूर रहने वाला हा तो यहाँ कला मगवागणी अब बंक के सानिध्य में अब मानक मुनि रह रहा। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना और मानक महिमा का आख्यान। पूज्य प्रवर फरमाते हैं कि गुरुदेव तुलसी कालुगुणी का एक मानो उसी रूप में बात को बताने वाले थे। तो लगता है गुरुदेव इस गद्दी का ही कोई प्रताप है कि जैसा कालुगुणी मगवा के बारे में फरमाते थे, फिर गुरुदेव तुलसी भी कालू के बारे में कालुगुणी कैसे फरमाते थे, वही बात मानो आज आचार्य श्री महाश्रमण जी तुलसी के रूप में फरमा रहे हैं। तो यूं हमें ये पूर्वाचार्यों की कथाओं का श्रवण करने का मौका मिल रहा है। पूज्य प्रवर द्वारा जो आगम पर आधारित मंगल प्रवचन होता है, विषय क्लिष्ट है, पर क्लिष्ट विषय को भी कैसे सरल बनाया है, यह पूज्य प्रवर से हम लोग थोड़ा बहुत ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। और साथ में फिर मधुर आख्यान, मानो की मिठाई तो है ऊपर पतासा और रख दिया, इस प्रकार पूज्य प्रवर की यह अमृत देशना हमें इसका रसास्वादन करने का अवसर मिल रहा है पूज्य प्रवर की सन्निधि में। अब तपस्या का भी प्रत्याख्यान, भाई बहनों में तपस्या का प्रत्याख्यान होना है और कुछ प्रस्तुतियां भी पूज्य प्रवर के श्री चरणों में रहेगी। तो पहले हम पूज्य प्रवर से मंगल पाठ सुनते हैं, फिर उसके बाद में तपस्या आदि का प्रत्याख्यान भी पूज्य प्रवर द्वारा हो सकेगा। निवेदन मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पुन्नतम धम्मो शरणम। अब ये चित्रमल जी मेहता महेंद्रगढ़ अहमदाबाद, वे सामने यहाँ दर्शन करें और वे गुरुदेव से कुछ 15 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। आशीष गोखरू, लालूलाल जी गोखरू, सीता देवी गोखरू, पिता नौरतनमल गोखरू, माता मधु गोखरू, वे तिलोली भीलवाड़ा सुभाष नगर में, वह भी नोक की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहा है। हाँ, आशीष आगे कर ले, आशीष गोखरू आगे कर ले। और भी कोई भाई बहन उपवास बेला तेला चोला आदि प्रत्याख्यान करना चाहें पूज्य प्रवर से, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े कर सकते हैं। सूर्य उग गए बत्तठं पत्तखामी असनम खाइमम साइमम अप्पानम वोसरानी। कल सूर्योदय तक है, खड़े तीनों आहारों के त्याग है। और भी जिनको उपवास बेला तेला कुछ पचकना हो, उन सबको भी कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग। अब कुछ प्रस्तुतियां यहाँ की ट्रस्टी आदि श्री राजेंद्र जी भलावत, वे अपनी प्रस्तुति के लिए यहाँ पर उपस्थित हो सकेंगे। फिर पूर्व अध्यक्ष महाप्रज्ञ सेवा संस्थान श्री मदन लाल जी, हाँ राजेंद्र जी भलावत, वे अपनी प्रस्तुति, फिर मदन लाल जी टोडरवाल वे तैयार रहेंगे।